महाभारत काल में जब महाराजा शांतनु ने गंगा के त्याग के बाद वियोग में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन सैर करते हुए जब गंगा नदी के किनारे पहुंच गए, वहाँ का दृश्य मनोरम, सुंदर और अद्भुत चमत्कारी दृश्य को देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित रहे। इधर उधर घूमते हुए उसे बहुत ही सुंदर विश्व सुंदरी नारी का दर्शन हुआ। नारी को देखकर महाराजा शांतनु उस पर मोहित हो गए, आकर्षित हुए और वो नारी के करीब पहुंचने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे जाते वह नारी इठलाती और अपने कदमों को स्लोली बढ़ाते हुए आगे बढ़ती चलती। राजा की आकांक्षाएं बढ़ती जाती। राजा ने आगे बढ़कर उसे रोका और कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? नारी ने कहा, मैं एक सुंदरी नारी हूँ। तब महाराजा शांतनु ने कहा, मैं तो तुम पर आसक्त हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर माता गंगा ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माता गंगा ने कहा, शादी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, कोई भी शर्त मुझे मंजूर है, चाहे जो भी शर्त रख लो, चाहे जो भी शर्त रख लो। तब माता गंगा ने कहा, ठीक है, मैं आपके राजमहल में जो भी कुछ करूँगी आप बोलेंगे नहीं, मुझे कुछ भी करने की स्वतंत्रता होगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह से महाराजा शांतनु का विवाह गंगा माता से हो गया और खुशहाली समय व्यतीत होने लगे। और समय व्यतीत होते होते माता गंगा गर्भवती हुई और उनके पुत्र हुए। वह पुत्रों को नदी में बहा ले जाती। राजा पीछे पीछे जाते और कुछ बोल नहीं पाते, अपना कलेजा पीट कर रह जाते। इस तरह से बहुत समय बीतते गए। माता गंगा सभी पुत्रों को नदी में बहाती चली गई। इस तरह 7 पुत्र चले गए। जब 8वां पुत्र हुआ तो माता गंगा उसे ले जा रही थी बहाने के लिए। पीछे पीछे महाराज शांतनु गए, पूछे और बोल बैठी, अरे तू कौन है? ये क्या कर रही, मेरे सभी पुत्रों क्यों मार डालती है? तब माता गंगा ने क्रोध में आकर कहा कि मैं गंगा हूँ और आप अपना वचन तोड़ चुके हैं, इसलिए 7 पुत्रों को मैं मार चुका हूँ, 8वां पुत्र आपका जीवित रहेगा। इसे मैं पाल पोस कर बड़ा करने के बाद जब युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको सौंप दूंगी। इस तरह से माता गंगा महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं और देवव्रत का जन्म होता है। आगे कहानी तो फिर भाग में। जय माँ गंगा।